इसके बाद हमारे भाई शहजाद अंसारी सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या खड़ा ज़बर जो अलिफ से ज़्यादा खड़ा ज़बर को अलिफ से ज़्यादा खींच के पढ़ सकते हैं, यानी मद की तरह खींच कर पढ़ सकते हैं? जैसे अज़ान में अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के बजाय लिखा है इन्होंने अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह की मद की तरह खींच कर पढ़ना कैसा है? अल्लाहु अकबर जो अज़ान में है उसको आम तौर से खींच के पढ़ा जा सकता है और उसको खींच कर पढ़ने की गुंजाइश है, इजाज़त है। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन गुलाब अली का, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, क्या ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए? खाना इतना गर्म खाएं जिससे आपकी ज़ुबान ना जले, आपका तालू ना जले, आपके होंठ ना जले, आपके हाथ ना जले, या फिर डॉक्टर इतना गर्म खाने को मना ना करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या नकटी लिख दिया, नकटी नहीं नकली है शायद, क्या नकली नाखून या नकली आईलैश लगाना जायज़ है? तो मसनूई वो नाखून है या इसी तरह पलकें जो लगाई जाती हैं उसकी इजाज़त है, लेकिन शर्त है ज़ेब व ज़ीनत या तो शौहर के लिए हो तो इजाज़त है। दूसरा ये कि ख़ुद अपनी ही दिल की खुशी के लिए लगाई जाए तो इजाज़त है। अगर अपनी सहेलियों में इतराने के लिए और वहाँ जो है एक अलग अपना अंदाज़ पेश करने के लिए लगाएं तो ये नामुनासिब है, नाजायज़ है। और अगर खुदा न करे किसी गैर महरम को दिखाना मकसद है तो फिर हराम है। तीसरा सवाल इनका ये, क्या हम दुआ में गैर मुस्लिम के लिए दुआ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा फ़रमाए, उनको हिदायत नसीब फ़रमाए, इस तरह की दुआ कर सकते हैं। अलबत्ता मग़फ़िरत की दुआ करना मना है। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था पहले, मुफ्ती साहब सौतेली खाला, सौतेली नानी, सौतेली मामू क्या ये सब महरम है? तो उनको जवाब दिया गया था। उसके बाद इनका सवाल ये कि अरे मुझे नहीं समझ आया, मेरे नानी की दूसरी बीवी यानी सौतेली नानी से मुराद इन्होंने ये लिया है कि वो इनके नाना की बीवी हैं, तो नाना की जो बीवी हैं वो नानी ही हैं, सौतेली नानी ना कहें उनको, वो महरम हैं आपके लिए। और उनके बच्चे जैसे कि आपने कहा था खाला और मामू, अगर उन्हीं के बच्चे हैं जो आपके नाना के बच्चे हैं तो फिर वो भी आपके लिए महरम हैं। इसके बाद हमारे भाई सलमान अली का सवाल है, मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, अगर हम किसी जगह हैं जहाँ मस्जिद ना हो तो क्या बंदों की मस्जिद में नमाज हो जाएगी? मेरे सवाल समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने यही लिखा है मस्जिद ना हो तो क्या बंदों की मस्जिद में। सवाल समझ से बाहर है, सवाल को आप क्लियर लिखें। दूसरा सवाल इनका, मुफ्ती साहब कुछ लोग कहते हैं कि जिस शख्स को नमाज का टीका होता है, यानी उससे मुराद नमाज का निशान पेशानी पर, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, क्या ये बात सही है? उम्मीद तो यही की जा सकती है क्योंकि नमाज पेशानी पर जो निशान बनता है सजदे की वजह से, वो उसी शख्स के बन सकता है जो कसरत से सजदा करता हो, यानी कसरत से नमाज़ पढ़ता हो, ज़्यादा नमाज़ पढ़ता हो। ज़ाहिर है जब कोई बंदा ज़्यादा नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह के लिए तो अल्लाह के करीब होगा। इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि अच्छा मतलब शौक़ होते हुए मैंने सुना था कि अल्लाह और उसकी सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है तो इसकी कसम खाना भी जायज़ होगा, बाकी पता नहीं, शायद ये भी इख्तिलाफ़ी मसला हो। जज़ाकल्लाह। इनका शौक़ होने का जो सबब बना है वो ये कि उन्होंने मसला ऐसा सुना जो इनके इल्म के ख़िलाफ़ था, यानी अब तक इन्होंने समझा था जैसा कि इन्होंने ख़ुद लिखा है कि अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है तो इसकी कसम खाना भी जायज़ होगा। बात सही है, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है और कुरान अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की कुरान की कसम भी खाना जायज़ है। लेकिन वहाँ जो आपको जो शुबा हुआ उस सवाल से, इससे पीछे जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स अपलोड किया गया था उसमें सवाल ये था कुरान की कसम खाने के ताल्लुक़ से, तो वहाँ पर जहाँ तक मुझे ध्यान है तो मैंने ये कहा था कि नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कहा कि नाजायज़ है। और दूसरा ये कि वहाँ गलती ये हो गई है कि वहाँ उस सवाल के जवाब में बहुत जो है एक्सप्लेन किया था, वज़ाहत के साथ जवाब दिया था कि किस किस्म की कसम खाना चाहिए, किसकी नहीं खाना चाहिए। फिर ये ख्याल हुआ कि जवाब की जो वज़ाहत है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर वो वज़ाहत तलब हो गई, तो लिहाजा उसको हमने जो है कट करवा दिया था कि इसको कट कर दिया जाए। लेकिन इत्तिफ़ाक़ समझ लें या कुछ भी कि सवाल का शुरू का हिस्सा कि कुरान की कसम, जवाब का शुरू का हिस्सा कि कसम नहीं खाना चाहिए, और बाद में एक हदीस है जो तिरमिज़ी शरीफ की है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, उसका तर्जुमा, तो वहाँ जो कहा गया था कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क है। तो जो जवाब था वज़ाहत के साथ वो कुरान की बात से लेकर और फिर अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमों को लेकर फिर हदीस पेश की गई थी, लेकिन यह है कि बीच से वो कट हो गया, शुरू का हिस्सा रह गया और आखिर का हिस्सा रह गया, तो सवाल ऐसे मिल गया जवाब, ऐसा महसूस होता था जैसे ये कहा कि अल्लाह की कसम कुरान की कसम खाना नहीं चाहिए, इसके बाद अल्लाह की कसम के अलावा किसी की भी कसम खाना शिर्क है। तो ये मिलने के बाद ऐसा लगा कि कुरान की कसम खाना भी गोया शिर्क है। वो गलती हो गई थी, उसको बाद में जो है कट करवा दिया गया, अब वो हिस्सा नहीं है। अब वो वीडियो में सिर्फ इतना ही जवाब मौजूद है कि कुरान की कसम नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं सही बात की तरफ कि सही बात क्या है, कुरान की कसम खाना चाहिए या नहीं। तो देखें, इसमें दो मसले हैं कि कुरान की कसम खाना चाहिए या नहीं। एक और ये मसला है कि कुरान की कसम खा ली तो क्या उस पर तोड़ दी खाने के बाद तो क्या कफ़ारा लाजिम आता है या नहीं। तो पहले ये समझें, ये बात सही है, कुरान अल्लाह ताला की सिफ़त है और सिफ़ात की कसम खाना जायज़ है।
तो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात की कसम खा सकते हैं, जैसे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की जलाल की कसम, अल्लाह की कुदरत की कसम, कोई भी कसम हम खा सकते हैं। अब रह जाती है कुरान की कसम। कोई अगर ये कहे अल्लाह के कलाम की कसम, तब भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई कुरान की कसम खाता है तो फिर उलमा में इख्तिलाफ होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला की बाकी जो सिफ़ात है वो उनकी हकीकत सिर्फ ये है कि ये अल्लाह की सिफ़ात है। लेकिन अल्लाह ताला का जो कलाम है कुरान करीम, इसकी एक हकीकत दो हैं। एक ये कि ये सिफ़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलामुल्लाह, दूसरी ये कि अपनी ये हकीकत है कि ये एक नुस्ख़ा है जो औराक में नुक़ूश हैं, लिखे हुए हैं। बहरहाल ये उलमा ये कहते हैं, बाज़ उलमा के जायज़ है, खा सकते हैं, और बाज़ उलमा इसको मना करते हैं। तो सही बात यही है कि मुनासिब नहीं है कि कुरान की कसम खाई जाए। लेकिन अलबत्ता अगर कोई कुरान की कसम खा लेता है तो कुरान की कसम नाफिज़ हो जाती है, और अगर कुरान की कसम तोड़ देगा तो उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा। उम्मीद है ये जो आपके सामने एक्सप्लेन किया है, जो वज़ाहत की, आपके समझ आया होगा, और मैं समझता हूँ ये वज़ाहत उलझन पैदा करने वाली नहीं होगी। इसके बाद हमारी बहन है शबाना बानो सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि 4 रकात फ़र्द नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ना और तस्बीह पढ़ना, क्या ये सुन्नत से साबित है? जी बिल्कुल सुन्नत से साबित है, पढ़ना चाहिए। फ़जर के बाद पढ़ें आप, असर के बाद पढ़ें, और रह जाती है नमाज़ आपकी ज़ोहर मगरिब और ज़ोहर असर और ज़ोहर और मगरिब, सॉरी, फ़जर के बाद पढ़ें और असर के बाद पढ़ें, और बाकी नमाज़ आपकी ज़ोहर और मगरिब और इशा, तो इसमें आप बाकी पूरी नमाज़ पढ़ने के बाद नफिल वगैरह के बाद पढ़ें। जैसे उन्होंने लिखा है, जैसे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्द और इशा की 4 रकात के बाद पढ़ाते हैं। अगर ये पढ़ाते हैं लिखा है तो बताएं कौन सी दुआ पढ़ाते हैं, और अगर पढ़ते हैं लिखा है तो दुआ कौन सी पढ़ते हैं। अगर दुआ मांगना मुराद है तो दुआ मांग सकते हैं हर फ़र्द नमाज के बाद, 5 नमाज़ों में, और दुआ पढ़ना मुराद है तो वो दुआएं जो अहादीस से साबित हैं वो भी आप हर नमाज के बाद, फ़र्द नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। रह जाता है तस्बीह का मसला, तो उलमा ने तस्बीहात या इसी तरह ज़िक्र और अज़कार के ताल्लुक़ से या दुआएं कसरत से मांगने के ताल्लुक़ से तफसील बयान की है कि जिन नमाज़ों के बाद सुन्नत नहीं है, जैसे फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़, तो इनके बाद आप तमाम तरह के ज़िक्र अज़कार, दुआएं वगैरह, तस्बीह वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जिन दुआओं के बाद सुन्नतें हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़, तो इनकी सुन्नतें और वित्र वगैरह से फ़ारिग होकर आपको तस्बीहात वगैरह करना चाहिए। इसके बाद हमारे एक भाई ये सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, जब अकामत कही जाती है तो हमें कब खड़े होना चाहिए? फतावा आलमगीरी में लिखा है कि हय्या अला सलाह में खड़े होना चाहिए। सही बुखारी में हदीस है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हय्या अला सलाह में खड़े होने पर ज़्यादातर हज़रात अकामत के शुरू में ही खड़े हो जाते हैं। मुफ्ती साहब जल्द से जल्द जवाब वजाहत फरमाएँ। पता नहीं आपसे किसने कह दिया कि बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए। ये नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है। बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये बात नहीं है। और दूसरा रह जाता है ये मसला कि आलमगीरी या दुर्र मुख्तार या नूरुल इज़ा कहीं भी अगर ये मसला लिखा है कि हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए, तो पहले तो ये समझें, फ़ुक़हा उलमा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हय्या अला सलाह तक खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ये मान भी लेते हैं कि उसका मतलब यही है कि हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए, तब भी ये सिर्फ और ज़्यादा से ज़्यादा इससे औला होना और इसका मुस्ताहब होना साबित होता है, ना ही सुन्नत और ना ही फ़र्द और ना ही वाजिब वगैरह। फिर दूसरा है कि उसूल बयान किया मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमा ने कि किसी ऐसे काम पर जो सिर्फ मुस्ताहब हो, उस पर ऐसे इसरार करना कि उसके तर्क करने वाले को बुरा कहना और उसको ज़लील समझना और इसको लाजिम और ज़रूरी करार दे देना, ऐसा अगर किसी मुस्ताहब के साथ कर लिया जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। और एक फ़िरक़े का यह हाल हो गया है कि वो इस अमल के साथ ऐसे ही करते हैं, उन्होंने उसका अपना शिआर बना रखा है। और इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं। फ़ुक़हा ने लिखा है कि जमात में सफ़ों का दुरुस्त होना ये ज़रूरी है बमुक़ाबिल इसके कि हय्या अला सलाह पर खड़े हुआ जाए। अब आप हय्या अला सलाह पर खड़े होते हैं और फिर उसके बाद जो है जमात की सफ़े बनाते हैं, तो जब तक तो इमाम साहब तकबीर कहकर जो है नियत बांध लेंगे, नमाज़ शुरू हो जाएगी और सफ़े भी दुरुस्त नहीं हो सकती, तो ये गैर मुनासिब बात है। इसी तरह अगर हय्या अला सलाह पर आप खड़े होते हैं, अब आप सफ़े बनाने में लगे हुए, इमाम साहब आपके इंतज़ार में खड़े हुए थे, ये और भी नामुनासिब बात है। तो बेहतर यही है कि शुरू तकबीर में खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त किया जाए और जो है उसके बाद इमाम साहब तकबीर मुकम्मल होने के बाद नमाज़ शुरू करें, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है जो मसाइल आपके लिए गए, जो जवाबात उनको आपको दिए गए, वो आपके समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जवाब को और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।